आज लेक्चर नंबर 4 में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ना है हमको। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ने से पहले हम ये पढ़ते हैं कि मॉडर्न साइंस के हिसाब से एटम को पहली बार किसने डिस्क्राइब किया था। तो एटम को पहली बार थ्योरेटिकल पोर्शन में देने वाले सर डेमोक्रिटस साइंटिस्ट थे, और जो फर्स्ट मॉडल जिन्होंने दिया था उनका नाम है जॉन डाल्टन। तो इन्हीं के बारे में आज इन्हीं की थ्योरी हमको पढ़नी है। अब हम एशियन साइंस भी पढ़ते हैं, तो एशियन साइंस के हिसाब से सबसे पहली बार 600 BCE में एटम को अणु नाम से दिया गया था, और ये देने वाले महर्षि कनाद जी थे। अब एटॉमिक थ्योरी किस पर बेस्ड है, तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी 2 लॉज पे बेस्ड है। पहला लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मतलब कि हर एक चीज कांस्टेंट प्रोपोर्शन से ही बनती है, ये लॉ हम आगे पढ़ेंगे। और दूसरा लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। पहला पोस्टुलेट जो था उनका पोस्टुलेट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का, वो था कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो एग्जिस्ट करता है वो क्या करता है, एटम है। और ये इन्होंने डिस्क्राइब किया था अपने एक एटॉमिक डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल के द्वारा, जिस मॉडल का नाम है कैनन बॉल मॉडल। कैनन बॉल मॉडल में उन्होंने बताया कि एटम एक सॉलिड होता है और स्फेरिकल होता है। तो वो हम लोग देखेंगे कि एटम क्या है, उनके हिसाब से उन्होंने एटम को डिस्क्राइब किया, एटम क्या है, एक सॉलिड और स्फीयर है। इनकी इस मॉडल में यही था, और इनके 4 और पोस्टुलेट थे, लेकिन ये फेल हो गया क्योंकि एटम को भी तोड़ा जा सकता है। दूसरा पोस्टुलेट था कि ऑल एटम्स, अगर कोई भी बहुत सारे एटम्स हैं, अगर एक एलिमेंट के हैं तो उनके मास सेम होंगे। लेकिन जब हमने आइसोटोप्स को पढ़ा तो हमने ये पाया कि ऐसा नहीं है। आइसोटोप्स क्या होते हैं, तो आइसोटोप्स वो एलिमेंट्स, वो एटम्स होते हैं एलिमेंट के एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होते हैं। सेम एटॉमिक नंबर मतलब क्या है, सेम एटॉमिक नंबर मतलब सेम एलिमेंट। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास, ये इनका बिल्कुल ट्रू था, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स के मासेस हमेशा क्या होते हैं, अलग अलग ही आते थे। तो ये इनका स्टेटमेंट 100% एकदम 100% ट्रू था। कंपाउंड्स हमेशा फिक्स्ड रेशियो में बनते हैं, होल रेशियोज नंबर में फॉर्म होते थे, ये उनका 4th पोस्टुलेट था, और ये एकदम ट्रू पोस्टुलेट है, इसमें कोई खराबी नहीं थी, और आज भी हम लोग ऐसे ही इसको स्टडी करते हैं, तो ये ट्रू था। फिफ्थ पोस्टुलेट से अगर देखें तो केमिकल रिएक्शन जो है वो अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स से बनती है, और हमको मालूम है कि ये लॉ के बारे में दिया गया, तो ये लॉ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और कंजर्वेशन ऑफ मास से लिया गया है साफ साफ, कि जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें कंपाउंड्स हमेशा क्या होते हैं, अरेंजमेंट से, रीअरेंजमेंट से ही बनते हैं। तो ये भी ट्रू था।